खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं विपुल सिंह। कहीं एफडी पर ब्याज दरें बढ़ी हैं तो कहीं लोन महंगे हुए हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले पंखे से लेकर बिजली तक हो सकती है महंगी। आपकी जिंदगी और जेब से जुड़ी बिजनेस और फाइनेंस की ऐसी ही तमाम खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो खोलते हैं आज की खबरों का लंच बॉक्स। सीलिंग फैन 20% तक महंगे होंगे। बिजली बचत करने वाले स्टार रेटिंग के साथ पंखों को बेचना 1 जनवरी से अनिवार्य हो गया है। इस वजह से सीलिंग फैन के दाम 8 से लेकर 20% तक बढ़ सकते हैं। 5 स्टार वाले पंखों में इंपोर्टेड मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे लगाने से लागत बढ़ेगी। हैवेल्स इंडिया ने कहा है कि नए मानक लागू होने से पंखों की प्रोडक्शन कॉस्ट में होने वाली आंशिक बढ़ोतरी का बोझ कंज्यूमर पर डाला जाएगा। हालांकि इसका फायदा भी आम लोगों को होगा, क्योंकि ऐसे पंखों में बिजली की खपत कम होगी। प्रमुख शहरों में जमीन की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। कई सालों की मंदी से उबर रहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में सुधार आने से जमीन की कीमतों में तेजी आ रही है। टियर 1 शहरों में जमीन की कीमत 20 से लेकर 200% तक बढ़ चुकी है। गुरुग्राम और हैदराबाद में सबसे ज्यादा दाम बढ़े हैं। यहां जमीन के दाम 200% तक बढ़ चुके हैं। यूपी में महंगी हो सकती है बिजली। बिजली के दाम 23% तक बढ़ सकते हैं। लाइन फॉल्ट और घाटे की वजह से बिजली कंपनियों का दरों में 15.85% वृद्धि का प्रस्ताव है। राज्य विद्युत नियामक आयोग से प्रस्ताव मंजूर होने पर बिजली की कीमत 18 से 23% तक बढ़ेंगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी घरेलू उपभोक्ता की बिजली दरों में होगी। हिमाचल प्रदेश में डीजल तो गुजरात में सीएनजी हुई महंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दिया है। डीजल पर वैट 4 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वैट बढ़ने से हिमाचल में डीजल की रिटेल कीमत बढ़कर 86 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल पर वैट में 55 पैसा प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अडानी टोटल गैस ने गुजरात में सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा दिए हैं। 1 रुपए महंगी होने के बाद गुजरात में सीएनजी की कीमत 80 रुपए किलोग्राम के पार चली गई है। सरकारी कंपनी गुजरात गैस ने कुछ ही दिन पहले सीएनजी के दाम 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ाए थे। फिनो पेमेंट बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दरों में बदलाव किया है। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। ब्याज दर को 3.25% से बढ़ाकर 5% किया। 1 लाख तक के डिपॉजिट पर दरों में हुई है कटौती। अब 1 लाख तक के डिपॉजिट पर मिलेगा 2.5% ब्याज। बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़ाई एफडी की दरें। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। 444 दिन की एफडी पर मिलेगा सबसे ज्यादा 7.05% का ब्याज। इंडियन ओवरसीज बैंक में एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, लेकिन साथ में कर्ज भी हुआ महंगा। बैंक ने टर्म डिपॉजिट और एमसीएलआर दोनों की दरों को बढ़ाया है। 444 दिन के टर्म डिपॉजिट पर 7.75% ब्याज मिलेगा। एमसीएलआर बढ़ने से एमसीएलआर से जुड़े लोन महंगे हो जाएंगे। एमसीएलआर की दरों को 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। 1 साल की एमसीएलआर 8.30 और 2 साल की एमसीएलआर 8.40% हुई। एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक से भी कर्ज लेना हुआ महंगा। दोनों बैंकों ने एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। एचडीएफसी बैंक की 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़कर अब 8.85% हो गई है। 1 साल वाली एमसीएलआर से ही तय होती है अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दरें। आईडीएफसी की 1 साल वाली एमसीएलआर भी बढ़कर अब 9.50% हो गई है। मतलब अब इस दर से नीचे आपको कार या घर खरीदने के लिए कर्ज नहीं मिलेगा। टाटा की एयरलाइन विस्तारा मना रही है अपनी 8वीं सालगिरह। शुरू की है स्पेशल सेल, दे रही है 1899 रुपए में हवाई यात्रा का मौका। सेल में 23 जनवरी से 30 सितंबर तक 2023 तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किए जा सकेंगे। घरेलू यात्रा के लिए एक तरफ की टिकट की कीमत होगी 1899 रुपए से शुरू। इंटरनेशनल रिटर्न टिकट की कीमत 13,299 रुपए से शुरू होगी। 12 जनवरी तक ये सेल चलेगी। भारत की यूपीआई और सिंगापुर के पिनाओ का होगा इंटीग्रेशन। इससे कम हो जाएंगी दोनों देशों के बीच ट्रांजैक्शन की लागत में आएगी 10% तक की कमी। फिलहाल सिंगापुर से भारत को 1 अरब सिंगापुरी डॉलर भेजे जाते हैं,
जबकि भारत से सिंगापुर को 20 से 30 करोड़ सिंगापुरी डॉलर की रकम भेजी जाती है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने मुनाफा बढ़ने की खुशी में निवेशकों को भी किया है खुश। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 11% बढ़कर 10,846 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद टीसीएस ने लाभांश देने की घोषणा की है। टीसीएस के इन्वेस्टर को मिलेगा हर शेयर पर 8 रुपए का अंतरिम लाभांश और 67 रुपए का खास लाभांश। तो आप दीजिए इजाजत, अब आपके लिए शाम को लेकर आएंगे सर जो तेरा चक्राए। आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। इन दिनों हर रोज वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियां भी आ रही हैं, तो उन्हें जरूर सुनिए। आप मनी 9 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है उधर। मैं हूं विपुल सिंह, इस बुलेटिन की प्रोड्यूसर हैं आंचल चौधरी। फिलहाल के लिए नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।